साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में मैं पामिस्ट्री के अंतर्गत हाथों के प्रकार, इसके बाद अंगूठे के बारे में और तर्जनी के बारे में मैंने आपको बतलाया, जो कि गुरु की उंगली होती है, बृहस्पति की उंगली होती है। आज मैं आपको मध्यमा उंगली के बारे में बतलाता हूँ। मध्यमा का मतलब होता है बीच की उंगली। ये बीच की उंगली होती है, मध्यमा की उंगली होती है, और ये शनि की उंगली भी कहलाती है, और ये अन्य उंगलियों की अपेक्षा ज़्यादा लंबी होती है, और ये शनि की उंगली कहलाती है। और इस शनि क्षेत्र पर या शनि की उंगली की तरफ हाथों की कोई भी रेखा कहीं से भी जाती हुई हो उंगली, इस उंगली की तरफ, तो वो भाग्य रेखा कहलाती है। या यहाँ इस क्षेत्र से, यानी कि शनि की उंगली के नीचे की तरफ इधर से ये शनि के क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र से कोई भी रेखा कहीं भी जा रही हो तो भी भाग्य रेखा कहलाती है, और इस क्षेत्र पर कोई भी रेखा आ रही हो और उस क्षेत्र पर आ जाए तो वो भी भाग्य रेखा कहलाती है। तो शनि, देखिए साथियों, आप सभी जानते हैं कि ये कर्म फलदाता होता है। जो भी हम कर्म करके आए हैं पूर्व जन्म में, उसका ये फल देता है, और जन्म जन्मांतरों को फल ये देता रहता है कर्म के अनुसार। जो फल देता है उसी को हम भाग्य कहते हैं। तो भाग्य हम स्वयं बनाते हैं। फलदाता शनि महाराज जी हैं, और शनि जो है उंगली सबसे लंबी होती ही है। ये किसी को भी नहीं छोड़ती है, और अगर ये किसी को दुख देती है, कष्ट देती है, तो इसका मतलब ये उसको दुख और तकलीफ रूपी अग्नि में तपा करके ये सोने की तरह खरा करती है। और अगर किसी को सुख संपत्ति वगैरह की सुविधा है, तो इसका मतलब पूर्व जन्म में उसने कोई सत्कर्म किए हैं, जिसका वह फल इस जन्म में भोग रहा है। क्योंकि उंगलियों की बनावट, हथेलियों की बनावट, हाथ की बनावट कभी ख़त्म नहीं होती है जीवन पर्यंत तक, लाख उपाय करने पर भी। लेकिन हथेलियों की जो रेखाएं हैं वो बनती बिगड़ती रहती हैं। इसका मतलब कर्म के अनुसार ये रेखाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन उंगलियों की बनावट हमेशा जो है एक जैसी ही रहती है। तो इसका मतलब ये होता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वही ये बतलाती हैं, उसमें कोई भी अंतर नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से। लाख उपाय कर लीजिए, लेकिन भाग्य में अंतर नहीं हो सकता। क्योंकि जब उंगलियों में ही अंतर नहीं हो सकता है, जो उंगली लंबी है या छोटी है या टेढ़ी मेढ़ी है, वह जीवन पर्यंत तक वैसी ही रहेगी, तो उसका फल भी वैसा ही रहेगा। आज मैं आपको शनि उंगली के बारे में, यानी कि मध्यमा उंगली के बारे में जानकारी देता हूँ, जो कि भाग्य की उंगली है। वैसे तो सभी भाग्य की उंगलियाँ हैं, लेकिन ये खास तौर पर है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है, ये मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर ये उंगली अन्य उंगलियों की अपेक्षा 1/4 इंच लंबी हो, सिर्फ 1/4 इंच लंबी हो, तो ये अच्छी होती है। और अगर ज़्यादा लंबी हो तो इसमें क्या क्या होते हैं, शनि के गुण ज़्यादा विद्यमान हो जाते हैं। क्योंकि जो है शनि जो है दुख भी देखता है, जीवन पर्यंत तक तकलीफ़ भी देता है, कष्ट देता है, और उदास वो आदमी रहता है। और स्वार्थपना उसमें इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता है, इसलिए वो स्वार्थी भी हो जाता है। वो जीवन पर्यंत तक तपता ज़्यादा है अगर ये 1/4 इंच से ज़्यादा लंबी उंगली होती है अन्य उंगलियों की अपेक्षा। तो इसके अलावा दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है आपका, अगर ये कटी हुई सी उंगली हो,
अगर ये उंगली ऐसी हो जैसे कि कट गई है, इस प्रकार की उंगली हो, चपटी सी उंगली हो, तो ऐसा आदमी खूनी टाइप का होता है। वो किसी का भी खून कर सकता है, उसकी विचारधाराओं में खूनी टाइप की होती है। दूसरों से वह द्वेष भावना रखता है, द्वेषीपना होता है। तो ऐसे आदमी जो है थोड़े खतरनाक होते हैं पहली उंगलियों की अपेक्षा, क्योंकि अगर ये ज़्यादा लंबी है तो उदास स्वार्थी होगा, संगीत प्रेमी होगा, लेकिन खूनी द्वेषी नहीं होगा। लेकिन ये कटी हुई सी उंगली अगर शनि की हो तो वह खूनी और द्वेषी होता है। तीसरे नंबर पर अगर ये नोकदार हो, ऊपर का सिरा अगर नोकदार हो तो उसमें कड़कपन आ जाता है, उसके व्यवहार में कड़कपन आ जाता है। वह दूसरे से बात करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को कड़क स्वभाव हो जाता है और छिछोड़ापन आ जाता है। उसकी निगाह में छिछोड़ापन आ जाएगा, उसके कर्म कलापों में जो भी वो क्रियाकर्म करेगा उसके कलापों में छिछोड़ापन आ जाता है अगर नुकीली हुई हो तो। इसके अलावा देखिए मध्यमा तर्जनी पर झुकी हुई हो, अगर ये उंगली इस तर्जनी की तरफ इस प्रकार से झुकी हुई हो तो ये शुभ होती है, क्योंकि इसमें बृहस्पति के गुरु के गुण आ जाते हैं तो भी शुभ हो जाती है। और अगर ये उंगली इस साइड में झुक जाए, सूर्य उंगली कहलाती है ये, सूर्य की उंगली, अगर शनि की उंगली सूर्य की उंगली की तरफ झुक जाए तो कहते हैं कि सूर्य पुत्र शनि होता है। सूर्य और शनि की आपस में बनती नहीं है, खटपट रहती है। ज्योतिष के अनुसार भी अगर एक जगह बैठे हों सूर्य और शनि तो बाप बेटों में नहीं बनती है। वही यहाँ पर दर्शाया गया है कि अगर ये उंगली सूर्य की तरफ झुकी हुई हो या टेढ़ी हो तो वह कैसी होती है, उसकी पिता से नहीं बनेगी। और कौन कौन से गुण होते हैं देखिए, उसमें विचारों में दूषितता आ जाती है, कुविचार उसके हो जाते हैं, उसकी भावना बदले जैसी हो जाती है, दूसरे से वह बदले की भावना रखेगा और निराश निराश सा रहेगा वो। और उसका कैसा रहेगा, अस्थिर चित्त रहेगा और उसकी जो है पिता से पटरी नहीं खाएगी। अस्थिर चित्त रहेगा, निराश रहेगा, कुविचार रहेंगे और बदले की भावना रहेगी अगर ये इस तरफ की झुकी हुई हो तो। और अगर सभी उंगलियां इसी तरफ झुकी हुई हों, शनि की तरफ झुकी हुई हों, ये भी झुकी हो, ये भी और ये भी, तीनों उंगलियां शनि की तरफ झुकी हुई हों तो वह बहुत खराब होता है, क्योंकि शनि का सभी पर दुर्गुण आ जाता है। वह अपने जीवन में विशेष चिंता करता है, हमेशा चिंतनीय रहता है, चिंतित रहता है वह। उसके कभी भी ज़िंदगी में बढ़िया दिन नहीं आते हैं, क्योंकि बृहस्पति का भी झुकाव इधर हो गया, सूर्य का भी हो गया और बुध का भी झुकाव हो गया। इसलिए जो है उसमें विशेष चिंता हो जाती है उसको, और उदास भी होता है और एकांत प्रिय रहता है। फिर उसको एकांतपना सुहाता है, ज़्यादातर उसको किसी से मिलने मिलाने की इच्छा नहीं होती है। वह हमेशा एकांत प्रिय रहेगा, उदास सा रहेगा और विशेष चिंता रहेगी उसके जीवन में। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये 3 पोर होते हैं सभी उंगलियों में, पहला पोर, दूसरा पोर और तीसरा पोर, ऐसे ही सबसे ऊपर वाला पहला पोर होता है। अगर ये पहला पोर अन्य दोनों पोरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हो तो क्या होता है, आदमी बहुत ही समझदार होता है, समझदारी का काम करेगा, समझदार रहेगा और उसकी भाषा में मृदुलता आ जाती है, मीठापन आ जाता है। वह किसी से भी बात करेगा तो मिठासपने की उसमें झलक दिखेगी और दूसरों से वो सहानुभूति भी रखता है, वो अपनापन की सी बात रखता है, सहानुभूति रखता है, वह दूसरों की मदद भी करता है। और वो ऐसे आदमी राजनीतिक टाइप के होते हैं,
अगर वो राजनीति में अपना जो है पैर रखें, कदम रखें, तो राजनीतिक सफलता भी उनको मिल सकती है, क्योंकि उनकी वाणी में मृदुलता है, वह सहानुभूति भी रखता है और वो समझदार भी है, उसकी भाषा का प्रभाव होता है। अगर ये पहला पोर दोनों पोरों की अपेक्षा बड़ा है तो। और अगर बीच का पोर बड़ा है तो क्या होता है, वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। किसी भी काम में हाथ डालेगा तो उसके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेंगी, असफलता नाम की कोई चीज़ नहीं होगी उसमें। और वो किसी न किसी चीज़ का अपने जीवन में अनुसंधान करता है, अन्वेषण करता है, किसी न किसी नई चीज़ की खोज करता है। ये बीच का ज़्यादा बड़ा होगा पोर्शन, अन्य दोनों पोर्शन की अपेक्षा तो वो बहुत बढ़िया होता है। और तीसरा पोर अगर बड़ा हो तो क्या होता है, देखिए, ऐसा आदमी कम खर्चीला होता है, कंजूस टाइप का होता है, बहुत ही भीचू टाइप का होता है, कम खर्च करेगा और घमंडी टाइप का होगा। वह अपने आप को कुछ ना कुछ तीरंदाज समझता है, अपने आप को घमंड में रहता है, वो अपने आप में ही रहता है। और वो रंगीन कपड़े पहनता है, ज़्यादातर उसको रंगीन कपड़े ही पसंद आते हैं उसको। और वह लोकप्रिय अवश्य होता है, अपने जीवन में इधर उधर